नमस्कार आप सभी को। अल्फाज हमारे टीम का, अल्फाज हमारे चैनल का आज ये 13वां एपिसोड है। और हम लोग किस तरह से 13वें एपिसोड तक पहुंच गए हैं, ऐसा लगता है कि कल की ही बात है, लेकिन अब 13वें एपिसोड में हम लोग आ चुके हैं और धमाकेदार एपिसोड के साथ हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। ज्यादा किसी भूमिका के मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ। सत्येंद्र सर हमारे साथ 2 हफ्ते बाद जुड़े हैं, तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगा सत्येंद्र सर को। सत्येंद्र सर प्लीज आप आइए। बहुत दिन हो गए आपकी मधुरवाणी में कविता सुने हुए। तरन्नुम में प्लीज आप आइए और हमें एक बहुत ही मनोरंजक कविता सुनाइए सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी। और मंच पर उपस्थित सभी कवि साथियों को प्रणाम। अ, मैं 2 चरणों में सुनाऊंगा। पहले 4 पंक्तियों से शुरुआत करता हूँ और दूसरे बारी में जो है दूसरी कविता सुनाएंगे। कि मैं खुद की खामियों पे खूब गौर करूंगा, गर कुछ न कर सका तो मैं कुछ और करूंगा। मुझको यकीन है कि जमाने में एक दिन सदियों सी उम्र का मैं एक दौर बनूंगा। खामोश रह के भी मैं बहुत शोर करूंगा, लेकिन मुकाबिलों से न मैं होड़ करूंगा। करते हैं तर्कहीन तथ्यहीन बात जो, लफ्जों के जरिए उनको ठिया ठौर करूंगा। बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत। बहुत ही खूबसूरत दोन, बहुत ही खूबसूरत। बहुत ही और बिल्कुल बिल्कुल। शब्द बहुत खूबसूरत थे। बड़े दिन बाद आप जुड़े सर, और सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। बड़े ही सुंदर पंक्तियों से आपने मन के, सभी के मन के बातों को आपने बड़े ही सुचारू रूप से, बड़े ही ढंग से रखा सर। बहुत सुंदर लगा जी आदमी। तो इतनी अच्छी कविता सुनने के बाद फिर अब मैं चलता हूँ, हम सब मिलके चलते हैं पद्मा मैम की तरफ। पद्मा मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। मतलब आप वो तो आइए। दूसरी कविता भी सुनाने वाले थे एक। नहीं नहीं, नहीं, मैं दूसरी दूसरी कविता वो बारी में दूसरी सुनाऊंगा, पारी में मैंने कहा सुनाएंगे। था। उन्होंने तो पहले कह दिया कि वो दूसरी कविता दूसरी पारी में सुनाएंगे। अच्छा अच्छा। हाँ, तो हम लोग एक बार फिर से घूम के सबके पास आएंगे एक एक करके। तो पद्मा मैम आपको आपका स्वागत है। आप प्लीज आइए और अपनी कविता हमें सुनाइए। नमस्कार। अल्फाज हमारे के सभी उपस्थित जनों को और जो अनुपस्थित है उन्हें भी। आज मैं लेकर आई हूँ जो कश्मीर का जो हुआ है पहलगांव में, जो बहुत ही निर्मम अत्याचार हुआ, और वो हमेशा ही होता रहता है। पता नहीं समाज में कब सुधार आएगा। खैर, उसमें हम लोग सुधारने में तो उतना हम लोग कर नहीं पाएंगे कुछ। लेकिन एक जो 2-3 महीने की शादी शुभम की पत्नी जो थी, बहुत दर्दनाक उसका जो था, उसी पर हल्का सा मैं छोटा सा कविता छोटे लेकर आई हूँ। जी कविता स्वागत। का शीर्षक है पंखुड़ी। ऐ गुलाब, तू खिल भी न पाई थी अभी, कि निर्दयी ने तुम्हारे पंख नोच डाले। ऐ गुलाब, तू खिल भी न पाई थी अभी, कि निर्दयी ने तुम्हारे पंख नोच डाले। अब तू अकेली कर कैसे पाएगी जिंदगी का सामना। अब तू अकेली कर कैसे पाएगी जिंदगी का सामना। पर हिम्मत तो तुम्हें रखना होगा। पर हिम्मत तो तुम्हें रखना होगा। लेना होगा बदला तुम्हें ही अपने फूल का। लेना होगा बदला तुम्हें ही अपने फूल का। संभल समय के साथ चल। संभल समय के साथ चल। कर मुकाबला अपने आप। कर मुकाबला अपने आप। क्योंकि देश, समाज, घर, परिवार। क्योंकि देश, समाज, घर, परिवार सबकी तो अपनी व्यस्तता है। देश, समाज, घर, परिवार सबकी तो अपनी व्यस्तता है। कहने को तो वो साथ चलेंगे। कहने को तो वो साथ चलेंगे। पर सब में सबके अपने स्वार्थ होंगे। पर सबके अपने स्वार्थ होंगे। तो डर मत, कर बुलंदी से सामना। तो डर मत, कर बुलंदी से सामना अपने दुश्मनों का। तो डर मत,
कर बुलंदी से सामना अपने दुश्मनों का। तू तो अभ्यस्त है कांटों से खिले रहने की। तू तो अभ्यस्त है कांटों में खिले रहने की। फिर डरने की क्या बात है, फिर डरने की क्या है बात। तुम्हारी सिंदूर बिंदी चूड़ी की लाज, तुम्हारी सिंदूर बिंदी चूड़ी की लाज अब तुम्हारे हाथों में। तुम्हारी सिंदूर बिंदी चूड़ी की लाज अब तुम्हारे हाथों में है। तू बढ़ेगी आगे, तू बढ़ेगी आगे तो तुम्हारी तरह की और पंखुड़ियां भी देगी साथ तुम्हारा। तू बढ़ेगी आगे तो तुम्हारी तरह की और पंखुड़ियां भी देंगी साथ तुम्हारा। फिर दुश्मनों को तुम्हारे कांटे इतने चुभेंगे, फिर दुश्मनों को तुम्हारे कांटे इतने चुभेंगे कि वह अपना रास्ता खुद बदलने को मजबूर होंगे, कि वह अपना रास्ता खुद बदलने को मजबूर होंगे। हिम्मत न होगी उन्हें तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देखने की भी दोबारा। हिम्मत न होगी उन्हें तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देखने की भी दोबारा। और सजा, सजा तो मिलेगी उन्हें ऐसी, और सजा, सजा तो उन्हें मिलेगी ऐसी कि पानी को भी तरसेंगे अंतिम क्षण में, कि पानी को भी तरसेंगे अंतिम क्षण में। और दफन, दफन तो उसे होना ही है उन्हीं वादियों में। दफन तो उन्हें उसे होना ही है उन्हीं वादियों में जहां उन्होंने तुम्हें कुचला था, जहां उन्होंने तुम्हें कुचला था। तो उठ पंखुड़ी बिखरा अपनी खुशबू, तो उठ पंखुड़ी बिखरा अपनी खुशबू सारे देश में। तो उठ पंखुड़ी बिखरा अपनी खुशबू सारे देश में। तुम्हारी हिम्मती खुशबू में देश का हर बच्चा बच्चा देगा तुम्हारा साथ। तुम्हारे हिम्मती खुशबू में देश का हर बच्चा बच्चा देगा तुम्हारा साथ। होंगे तुम्हारे साथी लाखों पंखुड़ियां, होंगे तुम्हारे साथी लाखों पंखुड़ियां। तो मिला हाथों में हाथ, तो मिला हाथों में हाथ। कर दफन उन्हें, कर दफन उन्हें उन्हीं वादियों में, कर दफन उन्हें उन्हीं वादियों में। धन्यवाद। बहुत सही। बहुत ही इस उम्दा मौजू पे कविता मैं मतलब। दो ही पंक्तियां कहूंगा जो अभी लिखने की कोशिश कर रहा था कि हो ठोस पहल ऐसी पुनः हो न पहलगाम, मिट्टी में मिला दो अब आतंकियों का नाम। बस इतना ही कहूंगा जी। बहुत ही बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया ये। पद्मा जी, आपने बहुत ही दारुण वर्णन किया है उस नवविवाहिता का जिसका 16 अप्रैल को विवाह हुआ और 22 अप्रैल को उसका सुहाग जा चुका, वो भी इन क्रूर आतंकवादियों की वजह से। तो जी मैम के इस कविता पे सर मैं कहना चाहूंगा कि वास्तव में एक साहित्य की भांति, एक साहित्यकार की भांति आप बड़े ही सुंदर ढंग से उस यथार्थ को पन्नों पर उतारने की कोशिश की है, जो सदा के लिए अमर कर दिया आपने उस दुख दर्द वेदना को। बहुत ही सुंदर ढंग से आपने सजाया अपनी कविता में। बहुत अच्छा लगा दरिया, बहुत सुंदर। इस सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए, हमारे एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए, हम सीधे पूछ करते हैं राम वृक्ष सर की तरफ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप आइए और अपनी मधुर वाणी में हमें कविता सुनाइए। जी सर। जी आदरणीय, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सर। क्योंकि बड़े ही सुंदर तरीके से, खासकर अपने भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तमाम मुद्दों को लेकर बड़ी ही सुंदर भावनाओं सहित आपकी रचनाएं, आप लोगों की रचनाएं उतर रही है, लोगों तक पहुंच रही है। बहुत सुंदर लग रहा सर। और सुख दुख दोनों का संगम लिए हुए रचनाएं पढ़ी जा रही है, कहीं सुख तो कहीं दुख। आवाज जा रही सर हमारी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो सर इसी क्रम में एक छोटी सी रचना मैं पढ़ता हूँ, और मैं चाहूंगा कि हम अक्सर अपने कर्मों से पीछे हट जाते हैं, अपने विश्वास को खो बैठते हैं जब कुछ परिस्थितियां हमारे साथ इस प्रकार से आती हैं
कि शायद हम अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते हैं, अपने आप को अनुकूल नहीं कर पाते हैं उस परिस्थिति के, तो हम हताश और हार जाते हैं। लेकिन वास्तव में कर्म कितना बड़ा है, कितना महान है, कर्म हमें कहाँ से कहाँ तक ले जाती है, उसी पर एक छोटी सी रचना लिखी है और प्रस्तुत करता हूँ आप लोग के बीच। जी स्वागत। कि अनमोल है यह जिंदगी, अनमोल अपने कर्म है। अनमोल है यह जिंदगी, अनमोल अपने कर्म है। अनमोल है यह जिंदगी, अनमोल अपने कर्म है धैर्य उत्तम साधना, नेकी ही उत्तम धर्म है धैर्य उत्तम साधना, नेकी ही उत्तम धर्म है। अनमोल है यह जिंदगी, अनमोल अपने कर्म है। पल भर का सुख, पल भर का दुख, ना खुशी ना दुख निरंतर। पल भर का दुख, पल भर का सुख, ना खुशी ना दुख निरंतर। जीवन ही एक मर्म है, अनमोल है यह जिंदगी, अनमोल अपने कर्म है। अनमोल है यह जिंदगी, अनमोल अपने कर्म है। क्यों रखे हम पाँव पीछे, क्यों हारे हम जीत से। क्यों रखे हम पाँव पीछे, क्यों हारे हम जीत से। क्यों नहीं कुछ कर दिखाए प्यार मन के मीत से। हो डगर अनजान अपना, हो डगर अनजान अपना, बांध पग पग हो खड़े। लौट जाए पथ से क्यों हम, परिस्थितियां विपरीत से। परिस्थितियां विपरीत से क्यों रखे हम पाँव पीछे, क्यों हारे हम जीत से। क्यों हारे हम जीत से। पथ अकेला उम्र भर, आसान है चलना नहीं। पथ अकेला उम्र भर, आसान है चलना नहीं। भीड़ में क्या भेड़ियों सा, सिंह है चलता नहीं। पथ अकेला उम्र भर, आसान है चलना नहीं। भीड़ में क्या भेड़ियों सा, सिंह है चलता कहीं। बांध लो बस गांठ मन में, बांध लो बस गांठ मन में, है चूमना आकाश को। बैठ जाना हार कर, ना लौट जाना है सही। बैठ जाना हार कर, ना लौट जाना है सही। पथ अकेला उम्र भर, आसान चलना है नहीं। भीड़ में क्या भेड़ियों सा, सिंह है चलता कहीं। जिंदगी का क्या भरोसा, जीत जीवन जंगलों। जिंदगी का क्या भरोसा, जीत जीवन जंगलों। हार हो या दुख सभी को, अपने रंग में रंग लो। हो क्षणिक या हो तनिक, या जिंदगी जैसा भी हो। विस्तृत जीवन बने या एक पल का संग हो। विस्तृत जीवन बने या एक पल का संग हो। जिंदगी का क्या भरोसा, जीत जीवन जंग लो। कर्म के अनुसार ही बनता बिगड़ता भाग्य है। कर्म के अनुसार ही बनता बिगड़ता भाग्य है। कर्म के अनुसार ही होता जगत अनुराग है। फिर छोड़ जाना क्यों भरोसे, फिर छोड़ जाना क्यों भरोसे, भाग्य के सुकर्म है। अनमोल है यह जिंदगी, अनमोल अपने कर्म है। अनमोल है यह जिंदगी, अनमोल अपने कर्म है। अनमोल अपने कर्म है।
अनमोल अपने कर्म है। जी आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत सुंदर समा बांध दिया आपने। बहुत बहुत। बहुत ही धन्यवाद आदरणीय। मजेदार सर। बहुत ही बहुत खूबसूरत ही इतने जिंदगी के लयबद्ध बारे में तरीके से। आपने बहुत ही प्यारा बोला कि अनमोल है, वास्तव में जी अनमोल है। जीत और हार दोनों को ही सेलिब्रेट करना चाहिए। सब बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने घोर बोला। निराशा में भी आशा भरने की ताकत रखती है ये कविता। सही बात। बहुत जो ही आपने कहा, भीड़ आदरणीय, में, एक कविता आभार। भीड़ में भेड़ियों सा चलता, कहीं सिंह कहीं चलता कहीं कुछ है, इस तरीके से जो लाइन थी बहुत ही टच भीड़ में करती। बेड़ियों। सिंह है बहुत चलता कहीं। सुंदर सिंह है चरणों में, और क्या शिक्षाप्रद भी थी और प्रेरणादायक भी थी। बहुत ही सुंदर लगा, बहुत ही बहुत ही अद्भुत। अच्छी। जी आदरणीय, इतने धन्यवाद। लयबद्ध तरीके से और इतने सुर में आपने गाया है सर। हाँ, बहुत ही खूबसूरत गायन, हाँ। बहुत खूबसूरत। बहुत ही खूबसूरत। वो मुझको रामवृक्ष तो जी, बेहतरीन प्रस्तुति के लिए आपको बधाई। हाँ, मुझको तो बहुत कभी सुंदर। कभी लगता मुझको तो कभी कभी लगता है, मुझको पता नहीं सच में मेरा सुर कब मिलेगा। मुझको आज तक मेरा सुर नहीं मिला, मैं कब से तलाश कर रहा हूँ। सर, हाँ। सर मैंने जहाँ तक मेरा विचार है आपके सुर के बारे में, मेरी एक रचना है बांसुरी। उसमें मैंने लिखा है कि बांस की बसुरिया कोई किस नहीं बजाएगा। वो ठीक सटीक आप पर ही बैठता है। वो आप ही हैं जो कहीं ना कहीं मन को छू जाने वाली रचनाएं पढ़ते हैं। और वो भले ही बांसुरी जैसे धुन ना हो, लेकिन कहीं कहीं मन को छूती है आपकी रचनाएं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ऐसा कहने के लिए, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए। तो और वैसे भी अमन जी, सुर असुर साथ रहने चाहिए। सुर का महत्व तभी है जब तक जी सही है बहुत। इस सेशन में अब सिर्फ 7 मिनट ही बाकी लगभग। और इस सेशन को खत्म करने में मैं एक छोटी सी कविता पढ़ता हूँ, उसके बाद ये सेशन खत्म होगा, फिर हम दूसरे सेशन में जुड़ेंगे। जी अमन जी, बिल्कुल। स्वागत है। पहलगांव के ऊपर जो माहौल चल रहा है, बहुत ही तकलीफ दे है। और मेरे अंदर एक अजीब सा आक्रोश आ गया था, पता नहीं क्यों, बहुत ही आक्रोश में आ गया था मैं। जी अमन जी, कविता का स्वागत है। अभी तक शीर्षक नहीं दिया है मैंने। लेकिन कविता है कि कुछ ऐसा करो कि अपने लोग बेमौत न मारे जाएं। कुछ बहुत ऐसा अच्छे। करो कि अपने लोग बेमौत न मारे जाएं, और जिन्होंने ये नरसंहार किया है वे अपनी नियति को पाए। कि अब ना हमसे सहन हो रहा यह आतंकवाद का हमला। अब ना हमसे सहन हो रहा ये आतंकवाद का हमला। अब मुंहतोड़ जवाब देना है उनके घर को बनाकर मलबा। कि बस संधि तोड़ने से उनका साहस नहीं टूटेगा। बस संधि तोड़ने से उनका साहस नहीं टूटेगा। बातें करते रहने से कश्मीर का लालच नहीं छूटेगा। अब उनके घर तक जाकर अपना हमको घर बचाना होगा। अब उनके घर तक जाकर अपना घर बचाना होगा। और क्या कर सकते हैं हम, ये दुनिया को यह दिखलाना होगा। उसके बाद जो है, हमारे देश में आपसी कलह भी, राजनीतिक कलह भी बहुत होती रहती है। उसको उसके ऊपर है कि समय नहीं है यह आपसी कलह करते रहने का। समय नहीं है यह आपसी कलह करते रहने का। वक्त आ गया है एकजुट होकर जवाब देने का। वे ना समझे रक्त हमारा जम के बर्फ हो गया है। वे ना समझे रक्त हमारा जमकर बर्फ हो गया है। और जिंदा है हम, लड़ सकते हैं, उनको यह संदेश देना है। कि उस अबला के आंसू सूखने के पहले ये करना है। उस अबला के आंसू सूखने के पहले ये करना है। राख चिता की ठंडी होने के पहले हमें लड़ना है। और लाना है उनको खींच कर, और सुपुर्द उसे करना है। लाना है उनको खींच कर और सुपुर्द उसे करना है। और जो चाहे वो दंड दे सके, यह सुनिश्चित करना है। आग ये दिल की बुझ ना पाए, याद हमें है रखना।
आग ये दिल की बुझ ना पाए, याद हमें है रखना। पाताल हो या दोजख हो, है खोज कर उनको लाना। और अंतिम दो पंक्तियां, आज हमारे आज के जो महामहिम है, आज के सत्ता जिनके हाथों में, उनको उनको एहसास दिलाने के लिए, उनको जागृत करने के लिए कि हमें पता है राजा हो तुम, न प्रजा को रोते देखोगे। हमें पता है राजा हो तुम, न प्रजा को रोते देखोगे। और लेकर लेकर बदला दुश्मन से तुम, आंसू हमारे पोंछोगे। और लेकर बदला दुश्मन से तुम, आंसू हमारे पोंछोगे। कुछ ऐसा करो कि अपने लोग न बेमौत न मारे जाएं। जिन्होंने यह नरसंहार किया है, वे अपनी नियति को पाए। धन्यवाद जी। बहुत सुंदर। मैं तो बोलने लायक की स्थिति में नहीं रहा, इतना भाव विभोर हो गया हूँ कि खो गया हूँ हाँ, लेकिन उस बहुत बहुत ही और मार्मिक बहुत ही मार्मिक वर्णन किए सर। जी मार्मिक और बिल्कुल। जोशपूर्ण था कि सबको इससे भी प्रेरणा मिले कि लोग आगे बढ़े इस क्षेत्र में, कि अच्छे से सबको जी भाई भाई मिलकर सब सच इस में जिनके समाज जिनके अपने लोग खोए हैं उनकी जी आंखों के जी सामने, उनको तो संतोष तभी मिलेगा जब वो तो आतंकवादी उनके बदला हवाले कर दिए निकलेगा। जाएं, अपनी मर्जी से, अपनी मनमर्जी के मुताबिक वो दंड दे सकें। तभी हाँ, शायद तनिक संतोष उन्हें मिलेगा कि हाँ। हम लोग अभी अपने एपिसोड 13 के 13वें एपिसोड के दूसरे सेशन में आ गए हैं। और मैं एक बार फिर से आगे बढ़ना चाहूंगा। मैं अ, दीदी प्रियंका दीदी को आमंत्रित करना चाहूंगा मंच पर। दीदी आप आइए और प्लीज अपनी कविता में सुनाइए। नमस्कार आप सभी को। अल्फाज हमारे को मेरा नमन है। आज हम इसका 13वां एपिसोड कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आतंकवादियों की भी 13वीं हो जानी चाहिए। एक पहलगांव पर आतंकी हमले पर मैंने भी कुछ आक्रोश में ही लिखा है, लेकिन लिखा है भारत की तरफ से लिखा है। छोटी सी है मेरी, हमेशा छोटी ही एक कोशिश रहती है। उत्तिष्ठ जागृत हे मनु संतान, शीर्षक है इसका उत्तिष्ठ जागृत हे मनु संतान। पहलगाम आतंकी हमला, क्रूरता से दहल उठा है दिल। पहलगाम आतंकी हमला, क्रूरता से दहल उठा है दिल। मानवता पुनः शर्मसार हुई, मानवता पुनः पुनः शर्मसार हुई। एक सवाल मन में आया, ये भारत है, उसके मन में सवाल आ रहा है। एक सवाल मन में आया, क्यों मैं ही, क्यों मैं ही, आखिर मैं ही क्यों। उदार होना रास ना आया, उदार होना रास ना आया, मन उदास हो आया। सबने अपना समेटा है, सबने अपना समेटा है। छिपाया है कहो तो भड़के हैं, छिपाया है कहो तो भड़के हैं। और क्योंकि मैं उदार, और क्योंकि मैं उदार, तो आक्षेप का ग्राही मैं ही, तो आक्षेप का ग्राही मैं ही। पहरा शब्दों की सीमा का हो, सीमा रेखा पर पहरा हो। पहरा शब्दों की सीमा का हो, सीमा रेखा पर पहरा हो। कड़े कदम उठाने की आवश्यकता आन पड़ी है, कड़े कदम उठाने की आवश्यकता आन पड़ी है। तभी शायद मनमानी रुके, तभी शायद मनमानी मनमानी रुके। लगे असहनीय ये अतिक्रमण, लगे असहनीय ये अतिक्रमण। मजाक नहीं है धर्म पूछकर मानना, मजाक नहीं है धर्म पूछकर मानना। जड़े गहरी हैं आतंकवाद की, जड़े गहरी हैं आतंकवाद की। समाधान रोक जरूरी है, समाधान रोक जरूरी है। जैसे को तैसा लौटाने का वक्त आ पहुंचा है, जैसे को तैसा लौटाने का वक्त आ पहुंचा है। तड़पने दो कलपने दो, तड़पने दो कलपने दो। कुछ करो ऐसा वार, कुछ करो ऐसा वार कि शैतान को अपनी नानी याद आ जाए, कि शैतान को अपनी नानी याद आ जाए। उत्तिष्ठ जागृत हे मनुसंतान, उत्तिष्ठ जागृत हे मनुसंतान। कि समय है मुंह तोड़ जवाब देने का, समय है मुंह तोड़ जवाब देने का। हाथ पर हाथ रख बैठने से भला नहीं होगा, हाथ पर हाथ रख बैठने से भला नहीं होगा। शत्रु को उसकी भाषा में समझाना जरूरी अब है। उत्तिष्ठ जागृत हे मनुसंतान। तो ये पहलगाम आतंकी हमले के लिए मेरी रचना थी। बहुत सुंदर आदरी, बहुत सुंदर। क्रोध है, रोष है, आक्रोश है, सब कुछ है, लेकिन इसका कोई अभी हल नहीं दिखता। मैं तकलीफ चाह है। कर भी ऐसी ऐसी कविताओं पे जो है मैं तालियां नहीं बजा पा रहा हूँ क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा है। हाँ और कोई अब मैं कोई चलता हूँ, अब मैं चलता हूँ हाँ, सत्येंद्र सर की तरफ। दूसरी पारी के लिए सत्येंद्र सर प्लीज आप आइए और अपनी कविता सुनाइए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी कविता निवेदित करता हूँ।
कि जीता दिल दुनिया का हमने, अपनों से हम हारे हैं। भाग्य हमारा साथ रहा पर सपनों के हम मारे हैं। वाह वाह वाह। संघर्षों के दुष्कर पथ पर कदम कदम पे हैं कांटे, और ये कांटे भी इतने की जितने नभ में तारे हैं। अक्सर असहज रहते हो क्यों, जिद्दीपन है हावी क्यों, कुछ कर्तव्य अधिकार है। संस्कृति का पतन हुआ तो रिश्ते भी कमजोर हुए। आजकल देखिए न्यूज में क्या क्या, कि दमाल सास को लेकर भाग रहा है, क्या क्या चल रहा है, मतलब कुछ भी। संस्कृति का पतन हुआ तो रिश्ते भी कमजोर हुए। क्या हम एक सभ्यता के बस बचे हुए बेचारे हैं। बड़े मतलबी मिले बड़े हैं, छोटों से कुछ बात बनी। नदिया में मीठापन पाया, मिले समंदर खारे हैं। तुम पर बीती थी जब तब मैं देख देख कर हंसता था। आज है बीती खुद पर जब तब दिखते दिन में तारे हैं। जीता दिल दुनिया का हमने, अपनों से हम हारे हैं। भाग्य हमारा साथ रहा पर सपनों के हम मारे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद अमन अरे जी। यार, इतनी अच्छी कविता आपने बहुत छोटी लिखी सर। अब मैं तो और उम्मीद कर रहा था कि इसमें 4-5 लाइनें और आएंगी, थोड़ा और। बहुत ही मधुर स्वर चले और इसे बहुत ही। बढ़ाएंगे, ये बहुत ही ताजी कविता है अभी। हाँ हाँ, जी तो बढ़ाएंगे। इसको तो लेकिन आप सर जब बहुत भी खूबसूरत। सर बनाइएगा ये तो एक बार छोटी दोबारा जरूर सुनाइएगा, कविता क्योंकि सर छोटी भले है, कविता सर छोटी भले, लेकिन कागज में सागर भरने वाली क्या, बिल्कुल हाँ समाज देखिए। के एक जी बहुत ही सुंदर। जी जी एक पंक्ति समाज सुनी का थी, यह कहीं कहावत में आता है कि दिखता दिए के साथ है, दिखता दिए के साथ है, रहता हवा के साथ। ये कहावत का एक लाइन है, तो उस पे कुछ लिखा था कि एक शख्स जो शिद्दत से मिलाता रहा है, हाँ दिखता दिए के साथ है, रहता हवा के साथ। वाह वाह हर वाह वाह। झूठ सच को सच में सताता तो बहुत है, लेकिन कभी भी सच से मिलाता नहीं है आंख। हाँ हाँ हाँ। इसको आगे और लिखेंगे जी। बहुत ही खूबसूरत, बहुत बहुत ही खूबसूरत। खूबसूरत, एक बहुत से एक अच्छा सर। इनका कविता लेकिन और आपकी शब्दों का पिछली वाली। चयन और यथार्थ चित्रण बहुत ही अच्छा, तरन्नुम में गाते हैं, बहुत हाँ बहुत अच्छा बहुत लगता हाँ शुक्रिया हाँ। मैडम। कसक रहेगी सर, वो उस कविता को सुनना है दोबारा जब भी आप पूरा करिए, एक कसक रहेगी, छोटी सी कसक रहेगी दिल में। बिल्कुल पूरा कहा से और लिखेंगे जी जी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मैं सीधे चलता हूँ एक बार फिर से पद्मा मैडम की तरफ। अब आपकी दूसरी कविता के लिए मैडम प्लीज आइए और अपनी दूसरी कविता सुनाइए। है। इतने अच्छे अच्छे कविता के साथ मैं तो कहता हूँ। ठीक है, अभी इधर से थोड़ा अलग पढ़ते हुए मैं जिंदगी के थोड़ा जिंदगी के ऊपर एक कविता लिखी हूँ। जी पहले मैडम स्वागत है जी। जिंदगी, शीर्षक है कविता का गुलदस्ता जिंदगी। गुलदस्ता जिंदगी जी। सुबह की एक प्याली चाय पल भर की खुशी दे जाती है। सुबह की एक प्याली चाय पल भर की खुशी दे जाती है। गरीबों को चाय के साथ रोटी, गरीबों को चाय के साथ रोटी जिंदगी भर की खुशी दे जाती। गरीबों को चाय के साथ रोटी जिंदगी भर की खुशी दे जाती। बच्चों को सुबह पढ़ते देख, बच्चों को सुबह पढ़ते देख दिन के खाने में पसंदीदा सब्जी, रात के खाने में मीठा व्यंजन मन को तृप्त कर जाती है। बच्चों को सुबह पढ़ते देख दिन के खाने में पसंदीदा सब्जी, रात के खाने में मीठा व्यंजन मन को तृप्त कर जाती है। अचानक दोस्तों के फोन, बुढ़ापे में बच्चों के फोन, छोटे बच्चों की किलकारियां,
मन को हर्षित कर जाती हैं। अचानक दोस्तों के फोन बुढ़ापे में बच्चों के फोन, छोटे बच्चों की किलकारियां मन को हर्षित कर जाती हैं। बालकनी में फूलों का खिलना, बालकनी में फूलों का खिलना, सुबह की ठंडी हवा का स्पर्श, सुबह की ठंडी हवा का स्पर्श, संध्या की लालिमा, संध्या की लालिमा मन को स्पंदित कर जाती है। कभी सुबह स्कूल से जल्दी छुट्टी होना, कभी स्कूल से जल्दी छुट्टी होना, विद्यार्थी का अच्छा परीक्षा फल, विद्यार्थी और शिक्षक दोनों को के मन को प्रफुल्लित कर जाती है। कभी स्कूल से जल्दी छुट्टी होना, विद्यार्थी का अच्छा परीक्षा फल, विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के मन को प्रफुल्लित कर जाती है। खाद्य सामग्रियों की कमती दर, खेल में गोल्ड मेडल मिलना, खाद्य सामग्रियों की कमती दर, खेल में गोल्ड मेडल मिलना हजारों मन को सुकून दे जाती है। उम्र के किसी भी दराज में मन लुभावनी वस्तुएं मिलना, उम्र के किसी भी दराज में मन लुभावनी वस्तुएं मिलना, अचानक दोस्तों का आगमन मन को अपार खुशी दे जाती। ये दो पल की खुशी ही फूलों के गुच्छे की तरह जिंदगी को खुशियों का गुलदस्ता बना देती है। ये दो पल की खुशी ही फूलों के गुच्छे की तरह जिंदगी को खुशियों का गुलदस्ता बना देती है। इसे पन्नों पर समेटो तो, इसे पन्नों पर समेटो तो ये किताब बन जाती है। इसे पन्नों पर समेटो तो किताब बन जाती हैं और उन पन्नों को पलटने से ही पता चलता है, और उन पन्नों को पलटने से ही पता चलता है कि हर किसी की जिंदगी में, कि हर किसी की जिंदगी में ये खुशी के दो पल को आती ही है, कि हर किसी की जिंदगी में ये खुशी के पल दो पल को आती ही है और जिंदगी को हर्षोल्लास से भर देती है, और जिंदगी को हर्षोल्लास से भर देती है। तो इसे समेटते रहिए, जिंदगी को जिंदा दिली से जीते रहिए। तो इसे समेटते रहिए, जिंदगी को जिंदा दिली से जीते रहिए। इन खुशियों के गुलदस्ते से जिंदगी को सजाते रहिए, इन खुशियों के गुलदस्ते से जिंदगी को सजाते रहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत खूब। बढ़िया मैम, बहुत ही बहुत अच्छी बढ़िया, कविता। बहुत। जीवन के तथ्यों से अवगत कराती कविता, जिंदा दिली को जगाती हुई कविता सुनकर एक बार फिर से जीने का मन करता है। मुझे बहुत खूबसूरत लगी आपकी कविता में, बहुत बहुत धन्यवाद ऐसी कविता सुनाने के लिए। आजकल मैं जी रहा जी हूँ इस बिल्कुल। जिंदगी को। जी। तो प्रेरणा दायक कविता रही, काफी बहुत सुंदर कविता जिंदगी पर। जी आदरणीय, बिल्कुल जीवन और जीवन के जो जीवन जीने का अपना एक तरीका है, लोगों का अलग अलग अपनी विभिन्न परिस्थितियां हैं, उनको आप फूलों के गुच्छों से जिस प्रकार से जोड़ने का प्रयास किया दिया, बिल्कुल बहुत ही सुंदर और मार्मिक और सराहनीय है। बहुत अच्छा हाँ, लगा। जिंदगी में दुख सुख लगा ही रहे, वो दो फूल, फूल भी, एक गुलाब भी बालकनी में खिलता है तो खुशी लगती है। मैं तो गुलाब का भी फोटो लेके अपने व्हाट्सएप पे डाल देती थी पहले मुझे एक कि हाँ भाई फूल। बहुत पुरानी फिल्म की एक गीत की दो लाइनें याद आ गई। आनंद फिल्म में किशोर कुमार के द्वारा गाया गया गीत कि जीवन से भरी तेरी आंखें मजबूर करे जीने के लिए, जीवन से भरी तेरी आंखें मजबूर करे जीने के लिए। तो पद्मा मैम की जो कविता है वो वही है कि जीवन से भरी तेरी बातें मजबूर करे जीने के लिए। बहुत ही जिंदा दिल कविता है मैम। और इस खूबसूरत कविता के बाद अब मैं चलूंगा सीधे रामवृक्ष सर की तरफ। सर आइए और आप अपनी दूसरी कविता सुनाइए। आपका स्वागत है सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद पुनः आमंत्रित करने के लिए। और कविता के इसी क्रम में एक ऐसी रचना मैं आप लोगों के बीच प्रस्तुत करने चल रहा हूँ सर। अक्सर हमारे कुछ कर्म, हमारे व्यवहार
इस तरीके के हैं कि साहित्य को एक तुलनात्मक लाक्षणिक शब्द शक्ति के द्वारा कहीं ना कहीं इंगित करना पड़ जाता है, एक उपाधि देना पड़ जाता है। जैसे बहुत सारे साहित्य में इस प्रकार से कहावतें बन गई है, मुहावरे बन गए हैं कि तुम कुत्ते हो, तुम शेर हो, तुम बाघ हो। इस तरीके से बहुत सारे उपाधि से, साहित्यिक दृष्टिकोण से उपाधियां दी गई है मनुष्य को। उसी कर्म को देखते हुए मैंने एक छोटी सी रचना लिखा जिसका शीर्षक है मैं कुत्ता हूँ। मतलब मनुष्य का ऐसा कौन सा कृत्य है, ऐसा कौन सा कार्य है जो कहीं ना कहीं इस उपाधि से नवाजे जाने का कारण बन जाता है। उन्हीं पर कविता है कि मैं कुत्ता हूँ, और कहीं ना कहीं ये सामाजिक परिदृश्य को लिए हुए रचना है। आइए पढ़ते हैं और जी इसको सर। समझने की कोशिश करते हैं कि हाँ मैं कुत्ता हूँ, हाँ मैं कुत्ता हूँ, लड़ जाता हूँ अपनों से, लड़ जाता हूँ अपनों से किसी के लड़ाने पर। हाँ मैं कुत्ता हूँ, लड़ जाता हूँ अपनों से किसी के लड़ाने पर। भूल जाता हूँ अपनी जाति, अपना धर्म, जूझ मरता हूँ अपनों पर। नादान सा, नासमझ सा खो देता हूँ अपने सामाजिक विचार, अपना अस्तित्व, और बन जाता हूँ कुत्तों से शेर अपनों के लिए। पहरा हो जाता हूँ सुनकर अपने हार की तालियां, पर्याय बन जाता हूँ गालियों का, वफादारी का मूल्य तो रहा ही नहीं, फिर भी अपने इन्हीं आदतों से पक्का हूँ। हाँ मैं कुत्ता हूँ, हाँ मैं कुत्ता हूँ। जी, ये छोटी सी रचना रही मेरी। बहुत बहुत ही गहरा बहुत व्यंग। ही जी, बहुत ही गहरा बहुत ही व्यंग। जबरदस्त कविता थी। ये एक नया धन्यवाद। दृष्टिकोण है। सही बोले। नए दृष्टिकोण से मानव जीवन को देखने का की कोशिश की गई है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही उम्दा कोशिश, और बहुत ही गहरी कविता। हालांकि आभार आनंद। आपकी कविता सुनते सुनते मुझको एक राहगीर की एक कविता का शीर्षक याद आ गया। कविता का शीर्षक है कैसा कुत्ता है। आप में से बिल्कुल। बहुतों ने राहगीर को सुना होगा। हाँ, राहगीर को सुना है, बहुत अच्छा मुझको गाते हैं, मुझको कविता राहगीर, भी उनकी बहुत। हाँ हम्म। मुझको राहगीर बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने आज के दौर में दो चार अच्छे अच्छे जो पोएट्स जिन्होंने नाम कर लिया, हम में से हम्म। सभी बहुत अच्छा लिखते पढ़ते हैं बोलते हैं, लेकिन जिन्होंने नाम कर लिया उनमें राहगीर एक है जिनको लोग देखते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं। तो राहगीर की कविता का शीर्षक ही कि कैसा कुत्ता है। और बहुत ही अच्छी कविता वो भी है। हालांकि मुझको इसका एक भी लाइन याद नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी कविता है वो भी। अगर आपको कभी रामवृक्ष मौका जी, आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से व्यंग करते हुए लिखा है। और ये जो शैली है बहुत ही प्रभावशाली होती है। और आपने कहा छोटी कविता, तो बात ये होती है कि बात कविता बड़ी हो छोटी हो, कम हो ज्यादा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, फर्क शब्दों का पड़ता है। और अगर शब्द प्रहार सही कर रहे हैं, सटीक लग रहे हैं, तो वो कविता कविता ही बन जाती है। और तभी वो असल मायने में कही जाती है कि वो एक प्रभावशाली, कविता बहुत ही तो, प्रभावशाली कविता। हाँ, राम वृक्ष जी, कविता तो एक बहुत बड़ी बात है। आप देखे होंगे साहित्य में एक पंक्ति ही पूरी क्रांति कर देती है। हाँ सिर्फ हाँ, एक पंक्ति। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मुझको, मैंने ये पढ़ा था, बहता पानी निर्मला। बहता पानी निर्मला, हम्म। आपने आप में से कितने लोगों ने पढ़ी है मुझको पता नहीं, लेकिन वो हमारे 9th के सिलेबस में था, और वो बहुत अच्छी कहानी थी। और उसमें एक कहानी थी, एक एक पंक्ति थी जो तो आज भी याद है। उस पंक्ति में लिखा हुआ था कि अभागों के सुख स्वप्न कभी सच्चे नहीं होते। तो ये पंक्ति जी को मैं हमेशा बहुत जगह पे इसका इस्तेमाल करता हूँ। और अगर आप लोगों ने किताब पढ़ी हो, तो ये मेरे किताब में भी कोट अनकोट करके ये लिखा हुआ है कि अभागों के सुख स्वप्न कभी सच्चे नहीं निकलते। ये लिखा हुआ है, मेरे किताब में भी लिखा हुआ है, मैंने इसका इस्तेमाल किया था। तो वो एक पंक्ति बहुत काम की थी और बहुत ही अच्छी पंक्ति थी। तो इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं अब एक बार दोबारा फिर से प्रियंका मैडम की तरफ चलता हूँ, प्रियंका दीदी की तरफ चलता हूँ। दीदी प्लीज आप मंच पर आइए और अपनी दूसरी कविता सुनाइए। धन्यवाद। मेरी तो कविता हमेशा से ही छोटी होती है। रामवृक्ष जी ने कहा कि आज मेरी कविता छोटी है,
तो मुझे लगा कि मैं तो छोटी छोटी ही सुनाती हूँ। तो आज बात कर लेते हैं। बात चली है कवि, कविता और पाठक की। ये भी छोटी सी है। कविता कवि की कल्पना का साकार रूप हुआ करती है। कविता कवि की कल्पना का साकार रूप हुआ करती है। कल्पना वास्तविकता से अलग अनूठा सौंदर्य ओढ़ा हुआ करती है। कल्पना वास्तविकता से अलग अनूठा सौंदर्य ओढ़ा हुआ करती है। कल्पना की उड़ान कवि भर लिया करता है। कल्पना की उड़ान कवि भर लिया करता है। अपनी रचना को यूं सजा लिया करता है। अपनी रचना को यूं सजा लिया करता है। कल्पना से हकीकत का क्या मुकाबला भला। कल्पना से हकीकत का क्या मुकाबला भला। हालांकि हम लोग यथार्थवादी कविता लिखने में ज्यादा यकीन करते हैं। वो तो बेशक कल्पना से हकीकत का क्या मुकाबला भला, वो तो बेशक ज्यादा हंसी हुआ करती है। वो तो बेशक ज्यादा हंसी हुआ करती है। ये भी तो सच है जनाब कि अपनी संतान खुद से बढ़कर लगा करती है। ये भी तो सच है जनाब कि अपनी संतान खुद से बढ़कर लगा करती है। कवि को भी अपनी कविता स्वयं से ज्यादा खूबसूरत लगा करती है। कवि को भी अपनी कविता स्वयं से ज्यादा खूबसूरत लगा करती है। कवि की बात चली है। कवि की बात चली है बात कविता की। कवि की बात चली है बात कविता की। अगर पढ़ने वालों की चर्चा ना हो तो गुस्ताखी हमसे हो जाएगी। अगर पढ़ने वालों की चर्चा ना हो तो गुस्ताखी हमसे हो जाएगी। तो जो ये कविता आत्मसात किया करता है, तो जो ये कविता आत्मसात किया करता है, निसंदेह वो पाठक इन सबसे ऊपर हुआ करता है। निसंदेह वो पाठक हमसे सबसे ऊपर हुआ करता है। कल्पना की उड़ान के साथ पींगे जो पाठक भर लिया करता है। कल्पना की उड़ान के साथ पींगे जो पाठक भर लिया करता है। वो दिल का धनी बेहद खूबसूरत हुआ करता है। वो दिल का धनी बेहद खूबसूरत हुआ करता है। बात चली है कवि, कविता और पाठक की। तो क्योंकि कविता पे ही बात हो रही थी, छोटी कविता बड़ी कविता, तो मैंने सोचा कि 4-5 लाइनें मैंने भी लिखी थी कि कवि और कविता और पाठक। तो ये बता बहुत दिया। सही। जी मैम। बहुत बड़ा बहुत ही और अर्थपूर्ण किया। जी, कौन कविता का कहता है कि आपकी कविता छोटी है मैम? आपको लगता होगा कि आपकी कविता छोटी है, लेकिन जिस प्रकार से शब्दों का प्रहार है, व्यंग है, कटाक्ष है लोगों के लिए, समाज के लिए, और एक सीख है, संदेश है आपकी रचना में, ये छोटी नहीं बल्कि महान कविता के रूप में मैं कहना अरे अरे, ये तो कुछ भी नहीं है। नहीं, आपने हम आपकी तो वो कुछ लाइन भी नहीं मुझको है। बहुत अच्छी लगी कि बात चली है कविता, कवि और कविता की, तो अगर पाठक की बात ना की जाए तो गुस्ताखी हो। बात तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम लिखते हैं इसीलिए ताकि कोई इसे पढ़े, और जो पढ़ने वाला है उसके बारे में ही बात ना करे, तो फिर ये तो गुस्ताखी है ही। सही। सही। बहुत अच्छी लगी आपकी पंक्ति, और वो बहुत अच्छी लाइन है। कवि सम्मेलन जो हो रहा है हम लोग का, वो प्रियंका मैम की कविता पर ही डिपेंडेंट है, क्योंकि पूरा कविता कविता पाठक कवि सब बहुत ही जरूरी है इस चीज के लिए, जो उस पे पूरा खरा उतरी है प्रियंका मैम की, अपने कविता को उसी ढंग से प्रस्तुत। शुक्रिया। चाहिए। ठीक है, तो अब चलिए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब इस सेशन की अंतिम कड़ी को जो है बुलाते हैं। अमन सिन्हा जी को मंच पर आए अपनी प्रस्तुति से। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझको एक बार फिर से आमंत्रित करने के लिए, एक बार फिर से मौका देने के लिए, ताकि मैं अपनी रचना आप लोगों को सुना सकूं। आज सुबह ही मैंने कुछ लिखने की कोशिश की थी, और देखिए क्या टाइमिंग है कि अब सिर्फ 10 मिनट ही बचे हैं, तो अच्छा है। तो आज सुबह ही मैंने एक कविता लिखने की कोशिश की थी। अभी तक इसका भी शीर्षक दे नहीं पाया हूँ। आमतौर पे मैं पहले मेरे लिखने का तरीका ये होता है कि मैं 4-5 लाइनें लिखता हूँ, उसमें से कुछ उठा के शीर्षक डाल देता हूँ, फिर वो आगे बढ़ाता हूँ, लेकिन कुछ दिनों से शीर्षक मेरे से छूट जा रहा है। खैर, तो कविता कुछ ऐसी है कि खुद में उलझा हुआ एक तार हूं मैं। खुद में उलझा हुआ एक तार हूं मैं, लोग समझते हैं कि बेकार हूं। जिस दिन चमकेगा किस्मत का सितारा, कि जिस दिन चमकेगा किस्मत का सितारा, जान जाएंगे सारे कलाकार हूं मैं भटका अभी राह से मगर। हूं मैं भटका अभी राह से मगर, मंजिल पाने को बेकरार हूं मैं। चाहे जितनी भी मुश्किलें आए, चाहे जितनी भी मुश्किलें आए, सबसे निपटने को तैयार हूं। यार, बहुत हाँ मेरा तरीका थोड़ा अलग सही। हाँ मेरा मेरा तरीका तरीका। थोड़ा अलग सही,
ना समझना कि बेगार हूं मैं, एक एक दिन का जोड़ रहा हूँ, एक एक दिन का जोड़ रहा हूँ, और कुछ बन जाने को बेजार हूँ, कुछ बन जाने को बेजार हूँ मैं, कि कोई तरकीब तो काम आएगी, कोई तरकीब तो काम आएगी, बस सही के सही मौके का तलबगार हूं मैं, आज नहीं तो कल फतेह तो मेरी होगी, आज नहीं तो कल फतह तो मेरी होगी, बस इसी बात, बस इसी पर एतबार हूं मैं। हाँ, अपने बस इसी चाल पर एतबार हूं मैं, उलझने सुलझ जाएंगी एक दिन, उलझने सुलझ जाएंगी एक दिन, अब इतना तो होनहार हूं मैं, कोई आए ना आए सवारने को मुझे, कोई आए ना आए सवारने को मुझे, अरसे से अपना ही मददगार हूं मैं, हजारों अरसे में। से अपना ही। हाँ, हाँ जी सर। ये आखिरी आखिरी दो पंक्तियां फिर से। कि कोई आए ना आए सवारने को मुझे, कोई हम्म। आए ना आए सवारने को मुझे, अरसे से अपना ही मददगार हूं मैं, ये हजारों में एक ही सही अपना तो है, हजारों में हजारों एक में ही एक। सही अपना तो है, उस एक का ही राजदार हूं मैं उस पर जान लुटा बैठा हूँ, मैं उस पर जान लुटा बैठा हूँ, और उसका इकलौता हकदार हूँ, और उसका इकलौता हकदार हूँ, खुद में उलझा हुआ सा तार हूँ मैं, लोग समझते हैं कि बेटा। धन्यवाद जी। बहुत खूब। बहुत खूब, बहुत खूब। तभी आप आ, कह रहे थे मेरी कविता अभी अधूरी है, थोड़ा और लिखो, जरूर लिखूंगा। और मैं कहना चाहूंगी, जिस दिन चमकेगा किस्मत का सितारा वाली लाइन है, उसमें साथ में ये भी जोड़ना कि जिस दिन मिलेगा फल मेहनत का, क्योंकि किस्मत तो ठीक है बट फल मेहनत का मिलेगा उस दिन। उसके आगे जो भी लाइन थी, क्योंकि ऐसा है। किस्मत पर हम डिपेंडेंट होके नहीं रह सकते हैं। हम मेहनत करते जाते, उसका फल हमें चाहिए। नहीं नहीं, बहुत ही अच्छा रहा एपिसोड 13, हर बार की तरह ये एपिसोड भी बहुत ही मजेदार रहा, और सत्येंद्र सर के आने से इस एपिसोड में और चार चांद लग गए। बहुत अच्छा लगा हमें सुनकर। और रामलिक सर भी लगातार 2 हफ्तों से जुड़ रहे, सर ऐसे ही जुड़ते रहिए, बहुत अच्छा लगता है। प्रियंका दीदी, आप तो हमेशा समय पे ही रहती है, मुझसे पहले ही रहती है, और आप ही से मुझे प्रेरणा लेके हर एक बार इस एपिसोड में जुड़ जाता हूँ मैं। तो इसी के साथ ये एपिसोड हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और फिर अब हम मिलेंगे अगले हफ्ते शनिवार को। सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और अगले हफ्ते इसी जगह पे आके हम दोबारा मिलते हैं।